Hello students, good morning. Today we will start our second chapter, System of Units of class 11th Physics. So first of all, need of measurement. हमें क्या नीड है मेज़रमेंट की? अब हमें भी पता है कि अगर कोई बॉडी है, कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, उसको मेज़र करने के लिए अगर हमारे पास कोई टर्म्स ही नहीं है तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, अनसेटिस्फैक्टरी। तो इसीलिए हमें मेज़रमेंट की नीड पड़ती है, हमें हर एक चीज़ की मेज़रमेंट करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर डिस्क्राइब्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, फूड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। नाउ द मेजरिंग प्रोसेस, मतलब जो कोई भी टर्म है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी है उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही यूनिट हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं वीक, तो कई बार हम बोलते हैं 1 वीक मतलब 7 डेज़, तो उसको हम 7 डेज़ भी बोल सकते हैं, 1 वीक भी बोल सकते हैं। इट मीन उसकी कितनी क्वांटिटीज़ होगी, 2। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एक टर्म की सिर्फ एक ही यूनिट हो, उसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास क्या होता है? मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में उसका कितना मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। और उसके यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम। सेम लेंथ, लेंथ क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। टाइम क्या होता है? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है? जो क्लॉक है वो कितना रीड कर रहा है, उस पर कितनी रीडिंग आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। नेक्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, मास एंड टाइम आर देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनसे हम आगे और यूनिट्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स मेनली 3 हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फंडामेंटल यूनिट्स मोर देन 7 है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। नेक्स्ट इज ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट से जो हम न्यू यूनिट्स ड्राइव करते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स, तो फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ, एंड टाइम एज इट इज़ टाइम, तो इट मीन लेंथ एंड टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके एक न्यू यूनिट ड्राइव की, क्वांटिटी ड्राइव की, स्पीड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स होते हैं? फुट, पाउंड, सेकेंड, FPS। अब जो ब्रिटिश है वहाँ पे जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो फुट, पाउंड, सेकेंड है। CGS है, गॉसियन सिस्टम है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड्स। MKS क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स। अब देखो जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके अपने अलग अलग यूनिट्स होते हैं, बट अगर उनको दूसरों के साथ कुछ भी बिजनेस करना है तो वो उसकी कंट्री तो उसको समझ सकती है, बट कई और कंट्री है तो उसके यूनिट्स को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके एक कॉमन यूनिट्स ड्राइव किए ताकि किसी को भी किसी के साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको उन्होंने नाम दिया SI। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। उसके अकॉर्डिंग जो मास है वो हमेशा क्या होगा, किलोग्राम में होगा। MKS बोलते हैं हम। मास क्या होगा, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड्स। M मीटर मतलब जो लेंथ है वो हमेशा मीटर्स में होगी। K मतलब किलोग्राम, जो मास है वो किलोग्राम्स होगा। और जो टाइम है वो किस में होगा, सेकेंड्स में। तो इसको उसने नाम क्या दिया, SI यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस। नेम से ही पता चल रहा है, लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट इज पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 AU लॉन्ग सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। मतलब क्या है, जब जो आर्क है वो 1 डिग्री एंगल पे सबस्टेंड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक।
तो इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट इज रिलेशन, आप कोई भी रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सिक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू लिखोगे आप, लाइट ईयर की वैल्यू लिखोगे, पार्सिक की वैल्यू लिखोगे। उसके बाद 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 6.3 इंटू 10⁻4 AU। अब पार्सिक और लाइट ईयर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.26। तो जो 1 लाइट ईयर है वो ऑलमोस्ट डबल है इससे, तो 1 पार्सेक इज़ बिगर देन 1 लाइट ईयर। तो जो 1 पार्सेक है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी देन 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।